A very warm good morning to all the respected teachers, my dear friends, my dear students, myself Tushar Goel, and I am here today to have a tabla class by Versa series Roots to Roots. So I think you all are doing good and hope you all are fine. Very warm and best wishes to all of you. So let's begin with today's topic, and today's topic is about introduction to कायदा, राइट। इंट्रोडक्शन टू कायदा को हिंदी में कहें तो कायदे को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे तबला में, मतलब हमारे परकशन म्यूज़िक में कायदे को क्या कहते हैं, कायदा, पूरा कायदे के बारे में आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी पहले के सेशंस हुए हैं मेरे साथ और बाकी गुरुओं के साथ, बाकी टीचर्स के साथ, बाकी मेंटर्स के साथ, आप लोग उसको अच्छे से ध्यान से देखते होंगे, सुनते होंगे, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप लोग नोट डाउन करते होंगे ताकि आने वाले टाइम में वो सब चीज़ें आपके काम आए, राइट। सो कायदा मतलब आप लोग क्या समझते हो? कायदा हिंदी में क्या हो सकता है? कायदे का मतलब, कायदा कोई बता सकता है? कायदा, चलो मैं बताता हूँ, और जो भी आज मैं बताऊंगा वो बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो और मैं चाहता हूं कि जब भी कोई आपसे पूछे कि कायदा क्या है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, राइट, ठीक है। अच्छा, कायदा होता है, देखो कायदा जो है वो उर्दू वर्ड है एक, ठीक है, ये पर्शिया से आया था कायदा, क्योंकि कायदा तो उर्दू ही लग रहा है सुनने में, तो कायदा जो है उर्दू वर्ड है और इसका मतलब पर्शिया में कहा जाता है कायदा। देखो आप सब जानते हो हिंदी में कैद नाम का एक शब्द होता है, कैद, वो भी उर्दू शब्द है, कैद, है ना। जब कोई चीज़ कैद हो जाए, कैद मतलब प्रिजन में, जेल में कैद होना, वो उससे कायदा आया। तो कैद मतलब आप लोग बताओ कि जेल में जब कोई रहता है तो वो एक तरह से कैद है, राइट। तो उसकी एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना कि वो जेल के अंदर ही रहेगा, वो प्रॉपर एक रूम है उसमें बंद रहेगा, तो वो जेल है, वो कैद है उसके अंदर, राइट। उसमें प्रॉपर लिमिटेशंस हैं कि वो उससे बाहर नहीं जा सकता, है ना। तो उसी प्रकार कायदा है। हम जैसे कि ये उर्दू से आया, मैंने बताया आप लोगों को, कैद, है ना, कैद से कायदा। अब कैद थोड़ा नेगेटिव फॉर्म में हो गया, कायदा हम पॉजिटिव में लेंगे कि कायदा मतलब रूल। जैसे हम रूल का अगर पर्यायवाची पढ़ेंगे हिंदी में तो उसमें होता है कायदा, ढंग, ये सब पर्यायवाची हैं रूल्स के। कायदा हम कहते हैं ना कि ये चीज़ थोड़ा कायदे में नहीं है, ये व्यक्ति थोड़ा कायदे में नहीं है, मतलब वो अपने ढंग में नहीं है, ऐसे करके कहते हैं ना। तो कायदा मतलब रूल, है ना, ठीक है। तो अब संगीत में कायदा क्या है, हमारे तबले में कायदा क्या है, तो हम इसको देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ ये जो मैंने आपको उर्दू से थोड़ा उसको कनेक्ट किया ना, मतलब कैद से उसको कनेक्ट किया, तो आप लोग समझे होंगे। और ये किताबों में इसका वर्णन है कि कायदा जो है पर्शियन वर्ड है और इसका ये कैद से आया, जो मैंने बताया आपको, प्रिजन वाला कैद, जेल वाला कैद, वहां से आया, राइट, ठीक है। अब तबले में कायदा होता है, अब मैं सीधी बात करता हूं, तबले में कायदे का मतलब क्या है। कायदा होता है कि एक ढंग, जिससे, सीधी सी बात है, जिससे हमारा हाथ जो है ना, जो हमारी उंगलियां हैं वो हमारी एक कायदे में रहे, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन में रहे, हमारा हाथ ढंग से तबले पे रखा जाए, हम बजा सके अच्छे से तबला। तो उसलिए कायदा एक प्रॉपर एक बंदिश है, जो हमारी जो उंगलियां हैं उसको तैयार करने के लिए, उसको रियाज करवाने के लिए, उंगलियों का रियाज करवाने के लिए अच्छी बंदिश है। मतलब प्रॉपर इसकी जो डेफिनेशन है कायदे की वो ये है कि कायदा हमारे तबले में ऐसी बंदिश है या कॉम्पोजिशन है जो हमारे बुजुर्गों ने, उस्ताद लोगों ने जो हमें दिया है। तो उसका मेन जो मोटिव है ना कि जो हमारी फिंगर्स हैं और तबले पे जो प्रॉपर निकास, प्रॉपर जो टेक्निक्स हैं, वो हम कायदे के द्वारा उसको हम और मास्टर कर सकें, ये कायदे का मतलब है। तो मतलब बेसिकली एक बंदिश है जो हमारी उंगलियों को
अच्छे से कायदे में, मतलब तबले में भी जैसे मैंने बताया प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे कि अब मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करूँ तो मैंने बताया था कि अगर आप लोग धा बजाओगे तो धा जब बजाएंगे तो रिंग फिंगर जो है, ये जो रिंग फिंगर है ये यहीं रहेगी। ये रूल है, ये बेसिक रूल है। तो मैं ऐसे धा नहीं बजा सकता, ऐसे करके मैं नहीं बजा सकता। ये रूल है कि मेरी रिंग फिंगर यहां रहेगी और धा मेरे को ऐसे ही बजाना है, ये रूल है, ठीक है। तो उसी तरह कायदा जो है वो एक प्रॉपर मतलब हम कह सकते हैं प्रोटोकॉल है, रूल्स है जो हमारी फिंगर्स के लिए बनाया गया है एज अ बंदिश, एज अ कॉम्पोजिशन। कहा जाता है कि अगर हम कायदे का रियाज करेंगे और बेसिक लेवल पे जब आप तबले की शुरुआत करेंगे तो जिनसे भी आप सीखेंगे वो आपको सबसे पहले ना कायदा ही देंगे, कायदा कि जिससे आपका हाथ की जो रख रखावट है वो प्रॉपर पहले ये तैयार हो, जो हाथ की रख रखावट है जैसे मैंने बताया वो ढंग से आप लोग उसको अच्छे से बेसिक लेवल पे इसलिए कायदा दिया जाता है ताकि आपका हाथ उसी हिसाब से तैयार हो, ठीक है। कभी भी पहले ताल का या फिर कुछ और बंदिशें, रेला, टुकड़ा, चक्करदार नहीं दिया जाता, सबसे पहले कायदा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑन द बेसिक लेवल ये वो रूल्स हैं जो हमारी उंगलियों को, हमारे हाथ को तैयार होने में, मतलब अच्छा मास्टरी करने में हेल्प करेंगे, राइट? समझे बच्चों? ठीक है। तो ये हुआ कायदा। बेसिक मैंने आपको डेफिनेशन बताई, अब आगे चलते हैं। कायदा जो है वो कैसे बनता है, कायदा जो बंदिश है वो कैसे बनती है, कहां बजाई जाती है, क्या रोल है, ये सब मैं बताऊंगा अब आपको, ठीक है। और आज हम उसके एग्जाम्पल भी करेंगे। एक मैं कायदा आपको सिखाऊंगा आज, और मैं चाहता हूं आप सभी ना जो भी मैं सिखाऊंगा वो नोटबुक में लिखोगे कायदा, राइट? और मैं उसको बजाना बताऊंगा कैसे बजेगा। फिर उसके आगे आगे हम धीरे धीरे पलटेस करेंगे। पलटा मतलब विस्तार, वेरिएशंस, ओके। कायदा, अब जैसे कि मैंने बताया ये बंदिश हाथों को, उंगलियों को तैयार करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसके बाद कायदा जो है वो प्रॉपर ताली, खाली, विभाग, हर ताल का एक स्वरूप होता है बच्चों। ये मैंने आपको पहले बताया था, ताली, खाली, विभाग। जब मैं 3 ताल को डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था ताली कहाँ लगती है, खाली कहाँ लगती है, विभाग कहाँ लगता है, राइट? इन तीनों का मतलब क्या है और बाकी चीजें सम, ये सभी मैंने बताया था, ठीक है। तो अब हम जो मैं बताता हूं कायदा बनता कैसे है, कायदे का जो वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब विस्तार, उसके पलटे वो हम कैसे खोलेंगे। तो कायदा जो बनता है ना बच्चों, वो प्रॉपर ताल का, हर ताल का एक स्वरूप होता है, राइट? 3 ताल में 16 मात्राएं होती है ना, और 4-4 मात्रा के 4 विभाग होते हैं, ठीक है। 9वीं मात्रा पर खाली आती है, ठीक है। तो जो भी 3 ताल के कायदे होंगे, 3 ताल के जो भी कायदे होंगे वो 9वीं मात्रा पर उसकी खाली आएगी, ठीक है। और सम से धा मतलब ओपन साउंड, जो तबले का ओपन बोल है, ओपन साउंड वाली जो पार्ट है कायदे का, वो शुरू से लेके 8वीं मात्रा तक आएगा, और जो खाली वाला पार्ट है वो 9वीं मात्रा से आएगा और चलेगा 16 मात्रा तक, ठीक है। तो ये कायदे का स्वरूप है ताल के हिसाब से। तो देखो, जैसे मैं एक कायदा पढ़ता हूं छोटा सा 3 ताल के साथ, ठीक है। मैं ताली लगाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। आप सभी लोग मेरे साथ ताली लगाओगे, ठीक है, 3 ताल की। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा तेटे धा तेटे धा धा तेटे धागे तीना के ना ता तेटे धा धा तेटे धागे धीना गे ना धा। तो अब देखो, जब मैंने ऐसे खाली दिखाई 3 ताल में, जब खाली दिखाई ना तो ता वाला पार्ट आया, राइट? ता वाला पोर्शन आया ना यहाँ पे। तो वही है जो कायदे का जो मैं मतलब बता रहा हूं, वो बनता है ताल की ताली, खाली और विभागों को देखकर, ठीक है। अब जैसे खाली है तो मेरे को ता लेना है, मैं उसमें धान, मतलब कुछ कायदे होते हैं जो पहली मात्रा से लेकर 16 मात्रा तक होते हैं, बड़े कायदे होते हैं। बट कुछ छोटे छोटे जो कायदे होते हैं जो बेसिक लेवल पे आप लोगों को सिखाए जाते हैं, वो 8 मात्रा के ऐसे कायदे होते हैं जो मतलब मध्य लय में 1 से लेकर 8 तक भरी, और उसके बाद खाली 9 मात्रा से लेकर 16 मात्रा तक खाली आता है, ठीक है। ये थोड़ा मैंने मुश्किल कायदा पढ़ा, मैं इजी कायदा पढ़ता हूं आपके लिए जो आप लोगों को शायद आता होगा, ठीक। अच्छा देखना, वो दिल्ली घराने का कायदा ही है, मतलब बेसिक तो हमारा दिल्ली घराना है, और मैं आपको आगे घराने के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि घराना क्या है और क्या क्या तबले में उसको कहते हैं, कि वादन शैलियां क्या क्या हैं,
ठीक है, ओके। तो ये जो कायदा अभी मैं पढ़ूंगा, ये उम्मीद करता हूं आप लोगों को आता होगा, ठीक है। दोबारा देखो इसको कि कायदा जो है वो ताल की ताली खाली और विभाग को देख के कैसे बनता है, ओके। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धा ते टे, धा धा तिन्ना, ता ता ते टे, धा धा धिन्ना, धा धा ते टे, धा धा तिन्ना, ता ता ते टे, धा धा धिन्ना धा। समझे? अब देखो, मैंने शुरू में जो 4 था वो प्रॉपर वो दिख रहा है आप लोगों को, धा धा ते टे, है ना। ये एक विभाग खत्म हुआ 3 ताल का, ठीक। अब दूसरा विभाग, धा धा तिन्ना, मैं हर एक मात्रा में एक बोल ले रहा हूं कायदे का, ठीक है। मतलब मध्य लय में हम लोग चल रहे हैं और हर एक मात्रा में एक बोल, ठीक है। धा धा ते टे, धा धा तिन्ना, ओके। फिर खाली आ रहा हूं मैं, खाली मतलब ता, जो क्लोज साउंड है तबले में, खाली वाला पोर्शन, ये खाली है ना, खाली वाला पोर्शन, ता ता ते टे, अब भरी आएगी दोबारा, धा धा धिन्ना। समझे? तो ये देख रहे हो, ये प्रॉपर कायदे का जो स्वरूप है वो किस तरह से बना है, ताली खाली विभागों को देखकर, ठीक है। एक और बात कायदे के बारे में, कि कायदे में जो बोल यूज होते हैं ना, वो एंड जो होता है, जैसे कि धा धा तेटे, धा धा तिन्ना, एंड देख रहे हो, तिन्ना धिन्ना, तिन्ना तो धा वाले में आया, धा धा तेटे धा धा तिन्ना, ये तिन्ना जो वर्ड है, उसके बाद ताता तेटे ताता धिन्ना धिन्ना। तो कायदों के जो एंड में तिन्ना धिन्ना, तिन्ना के ना, धिन्ना गेना, ये लास्ट में यूज होता ही है, ठीक है। तो ये कायदे की एक पहचान है। हम शुरू में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे तिरकिट के बोल, धाती तिरकिट, धाधा तेट, और धीरे धीरे के भी कुछ कायदे होते हैं, बट लास्ट में तिन्ना के ना, धिन्ना गेना, तिन्ना धिन्ना, ये सब आता है, ओके। इसकी ये पहचान है कायदे की, ठीक। मैं अब तक आपको 3-4 पॉइंट्स बता चुका हूं कायदे के बारे में, और मैं प्रॉपर पूरा डिस्कस कर रहा हूं कि कायदा क्या कॉम्पोजिशन है तबले में। और कायदा हमेशा जो हमारा तबला सोलो रहता है, तबला अकम्पनीमेंट रहता है, उसमें कायदा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब पूरे सोलो के पीस में अगर हमारा तबला सोलो जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो लगभग 40-45 मिनट्स का है, तो उसमें 25 to 30 मिनट्स हम अलग अलग घराने के अलग अलग क्या कहते हैं उसको, टाइमिंग के कायदे बजाते हैं। टाइमिंग मेरा मतलब कि 4 मिनट एक कायदा, फिर 3-4 मिनट दूसरा कायदा, फिर 3-4 मिनट ऐसे तीसरा चौथा, ऐसे करके चलता रहता है। हर घराने की कॉम्पोजिशन बसती है प्रेजेंटेशन में, एक तबला सोलो प्रेजेंटेशन में, ओके। जैसे कुछ आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियंस, कि जो सिर्फ एक ही घराने में बजाते हैं, तो वो भी अपने घराने की अलग अलग कायदे का स्वरूप दिखाते हैं, राइट। तो मैंने जैसे बताया 45 मिनट्स अगर परफॉर्मेंस है तो 25 to 30 मिनट्स कायदा चलता है, अलग अलग टाइमिंग का, अलग अलग स्वरूपों का कायदा होता है, अलग अलग जातियों का कायदा बसता है। तो कायदा मतलब एक मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन तबला सोलो परफॉर्मेंस में कायदा बसता है, ठीक है। और जब हम अकम्पनी करते हैं, जब तबला अकम्पनी करता है किसी इंस्ट्रूमेंट को, चाहे वो वोकल्स हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो मैंने बताया था, सितार, सरोद, है ना, और मतलब वायलिन, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इनके साथ जो तबला बजता है, या फिर कथक के साथ, डांस के साथ जब हम तबला को प्ले करते हैं, तो जो अब हमें अकम्पनीमेंट का चांस मिलता है, राइट, तो हम कायदा बजाते हैं, कुछ लोग रेला बजाते हैं, कुछ लोग कॉम्पोजिशन जैसे टुकड़े चक्करदार बजाते हैं, राइट। मतलब मेजॉरिटी उसमें भी कायदा रहता है, ठीक है, कायदा। तो ये मैंने आपको बताया कहाँ बजता है, कैसे बजता है, ठीक। अब मैं बताऊंगा जो कायदे का जो प्रस्तार है, मतलब कायदे को जो वेरिएशंस हैं, कायदे का जो पलटे हैं, पलटे देखो बच्चों हम क्या कहते हैं, पलटे जो हैं वो वेरिएशन है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, ट्रेन है ना, ट्रेन होती है ना, उसमें शुरू में इंजन है, राइट, इंजन होता है, उसके बाद कोचेज आते हैं, कोचेज है ना। तो एग्जाम्पल यही है, जो हमारा कायदा है वो मेन बोल है, मतलब वो इंजन है, और जो हम वेरिएशंस करेंगे, जो हम इंजन के बाद वेरिएशंस करेंगे, वो हमारे कोचेज हैं। तो लगभग ट्रेन में कितने कोचेज होते हैं बताओ?
बताओ 5 या 6 या 10? 10 तो होते हैं लगभग, है ना। तो ऐसे ही कायदे में जो हमारे वेरिएशंस होते हैं, जो हमारे पलटे खुलते हैं, वो भी लगभग 10 11 इतना रहता है मिनिमम। ओके, मैक्सिमम भी रहता है, वो डिपेंड करता है हम सोलो परफॉर्मेंस के लिए कितने पलटे प्रिपेयर करते हैं, हमें कितना टाइम दिया जाता है। ओके, समझे बच्चों? ये बताया मैंने कायदे के बारे में। अब जो हमारा जो कायदे के जो पलटे खोलते हैं बच्चों, वो भी हम जो ताल का ताली खाली और विभाग को देखकर खोलते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम कायदा बजा रहे धा धा तेटे धा धा तिन्ना और उसमें हम जो पलटे खोल दे उसमें कुछ धीरे धीरे लगा दें, खिड़धे तेटे लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। जो कायदा है हम उसी का ही बोल लेकर अपना विस्तार करेंगे और सीक्वेंस में करेंगे। अच्छा, जैसे धा धा तेटे धा धा तिन्ना है ना, तो हम पहला पलटा कैसे खोल सकते हैं? पहला पलटा खोलेंगे धा से, धा 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 तेटे धा धा तेटे धा धा तिन्ना। उसके बाद 2-3 पलटे हमने धा से खोले, फिर हम आए तेटे पे, धा धा तेटा 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 धा धा तेटे धा धा तिन्ना। ठीक है, तो हमने धा का पार्ट खोल दिया, पहले विस्तारों में खोला, उसके बाद तेटे का विस्तार खोला, उसके बाद हम लास्ट में तिन्ना का खोल सकते हैं, धा धा तेटे धा धा तिन्ना धा धा तिन्ना धा धा तिन्ना। मतलब ऐसे ये पूरा एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है कि हमें प्रस्तार जो है, विस्तार, पलटे कैसे खोलने हैं कायदे के। ओके, तो मैं कायदे का आपको बेसिक और कुछ पलटे करता हूं। ठीक है, अच्छा आप लोग ना जो मैं कायदा बताऊंगा उसको लिखोगे तो सही है, नहीं लिखोगे तो नोटबुक निकालो आप लोग। चलो, आज मैं आपको एक बेसिक लेवल का कायदा बताता हूं। मैं सोच रहा था मैं आपको थोड़ा एक एडवांस लेवल बताऊंगा, बट आज हम बेसिक करते हैं। आने वाले टाइम में मैं थोड़ा एडवांस चलूंगा, मैं कायदे जैसे 1 2 3 ऐसे करके हम कायदे करेंगे आगे। ठीक है, ओके। तो बेसिक लेवल पे एक कायदा है, दिल्ली घराने की चीज है और सारे घरानों में बसती है। सभी घराने के जो म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट, उस्ताद लोग हैं, सब लोग ये कायदा बजाते हैं। बट तबले की जैसे शुरुआत दिल्ली घराने से हुई, तो दिल्ली घराने का प्रॉपर कायदा है। ठीक है, ओके। आप सब लोग लिखो, धा धा ते टे धा धा तिन्ना, ता ता ते टे धा धा धिन्ना। सभी बच्चे ये कायदा लिखो। जिन बच्चों को ये कायदा नहीं आता है, ये सब बच्चों लिखो। ठीक है, धा धा ते टे धा धा तिन्ना, ता ता ते टे धा धा धिन्ना धा। लिखा? धा धा ते टे धा धा तिन्ना, ता ता ते टे धा धा धिन्ना, धा धा ते टे धा धा तिन्ना, ता ता ते टे धा धा धिन्ना धा। अच्छा, इसको बजाना सीखते हैं अब। हाँ, और इसके हम वेरिएशंस करेंगे आगे। ओके ओके, ठीक है। अब इसको हम बजाना देख रहे हैं। ठीक, जैसे मैं बजाऊंगा वैसे आप लोग जिनके पास तबला है वैसे देख के आप कोशिश करना बजाने की। ठीक है, धा आप लोगों को पता है धा कैसे बजता है? धा मतलब किनार पे धा बजेगा, राइट? धा, ठीक है, धा धा, 2 बार धा हुआ, धा धा, उसके बाद ते टे। ओके, ते टे, तेटे बजाओ ना। हाँ, बीच में देखो, तबले का बीच ये है ना, बीच ये है ना, और हमारी जो टिप्स है, जो उंगलियों की जो हमारी टिप्स है, ये टिप्स देख रहे हो ना, जो पहले वाला पोर्शन है हमारी उंगलियों का, ये वाला, ये हमें बीच वाले उस पे मारना है, शाही का जो बीच वाला पोर्शन है। ठीक है, तो मतलब ते, ये ते हुआ और टे। ठीक, तो धा धा ते टे। ठीक, उसके बाद धा धा, धाधा बजाया। अब तिन्ना, तिन्ना कैसे बजता है आप लोगों को पता है? तिन्ना कैसे बजाया जाता है?
ये हमारा हाथ ऐसे रखा हुआ है ना, तबले पे हमारा हाथ ऐसे रखा हुआ है, तो हम थोड़ा साइड में जाएंगे, बस साइड में। देखो साइड, तबले का साइड ये है, राइट साइड। मैं राइट साइड में जाऊंगा थोड़ा, देखना, देख रहे हो मेरी वही हाथ की पोजीशन है, यहां पे था मेरा धा, और अब मैं 3 बजा रहा हूं ऐसे करके, 3। मेरा हाथ ऐसे ही है, ओके। ये मिडिल फिंगर अप, रिंग फिंगर गजरे पे आ जाएगी, और 3, मतलब जो मैं स्ट्रोक करूंगा वो करूंगा अपनी पहली फिंगर से, मतलब इंडेक्स फिंगर से, ठीक है। साइड में, शाही पे साइड में मारो जरा, साइड में ऐसे, साइड में, राइट साइड में, राइट साइड में मारना है। हाँ साइड से आओ ऐसे करके, मतलब राइट साइड हाथ फेंकना है। 3 3 3, हाँ शाबाश, 3 3, ठीक। तो 3, उसके बाद ना, 3 के बाद एकदम से ना आना है, तो टाइमिंग आपको याद रखनी है। 3 ना 3 ना 3 ना, ओके। तो शुरू से देखो कायदा क्या हुआ, धा धा ते टे धा धा 3 ना, ओके। देखो बच्चों, हाथ जो है ना वो ऐसे खोल के मत रखो, ये खोल के तो बड़ा अजीब सा हो रहा है हाथ, तो मेरा देखो ना कैसा, ये अच्छा लग रहा है देखने में, मेरे को तो नहीं लग रहा, मेरे को तो नहीं लग रहा अच्छा देखने में, अच्छा लग रहा है ऐसे करके। तो आपका हाथ ऐसे क्यों है? हाथ को समेटो ना, पास रखो हाथ को, उंगलियां सारी समेटो, पास रखो उंगलियां सारी, रिंग फिंगर यहां पे शाही पर, मिडल फिंगर अप, और साइड से आना है धा, ऐसे साइड से, ये साइड से। रिंग फिंगर जो शाही के जो एज है, कॉर्नर, कॉर्नर देखो इसका, कॉर्नर पे रखो, कॉर्नर, हाँ यहां पे रिंग फिंगर, रिंग फिंगर, ठीक है। और साइड से किनार पे स्ट्रोक करना है, ओके। अच्छा अब शुरू से देखते हैं, धा धा ते टे धा धा तिन्ना, धा धा ते टे धा धा तिन्ना। अच्छा मैं डग्गे का बताता हूं, डग्गा आपका कैसा है। डग्गा देखो सी बनाते हो ना, सी, सी बनाओ ना, ऐसे करके बनाओ सी, सी देख रहे हो आप, ये पूरा हाथ ऐसे करके बस यहां रखना है, समझे। जो हमारी ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, जो हमारी ये वाली लाइन है, ये यहां पे रहेगी, मतलब शाही के बिल्कुल एज पे हाथ ऐसा उठा हुआ ही रहेगा, उठा के रखना है, ये नहीं कोई हाथ ऐसे नीचे, कोई ऐसे, ऐसे नहीं करना, सी बना के रखना है बच्चों, सी बनाओ इसको, और ऐसे स्ट्रोक करना है, जैसे स्नेक जो बाइट करता है ना, एकदम से ऐसे, समझे, ठीक है। धाधा तेटे धाधा तिन्ना समझ में आया। अब ताता तेटे धाधा धिन्ना देखते हैं, ठीक है। जो ता है वो खाली वाला पार्ट है, उसमें डग्गा तो नहीं है, तो ता ता ते टे, ये ताता तेटे, फिर धाधा धिन्ना, धा धा धिन्ना। धाधा मैंने बताया था, धाधा, ये धाधा मैंने बताया था, डग्गे के साथ जो साउंड है धा वाला, और ता वाला विदाउट डग्गा, मतलब ता, ठीक है। और धिन्ना, अब देखो तिन्ना मैंने बताया आपको, तिन्ना कैसे बजता है, तिन्ना। अब धिन्ना कैसे बजेगा, जैसे हम साइड में जाएंगे ना तो डग्गा हमारे साथ बजेगा, बस ऐसे देखो, धिन, दोनों साथ में बजेंगे, तिन और घे साथ में बजेंगे, धिन ना, धिन ना। साइड में जाएंगे जब तो धिन, दोनों साथ में, डग्गा और तिन, धिन फिर ना, ठीक। अब मैं पूरा कायदा बताता हूं, धा धा ते टे धा धा तिन ना, ता ता ते टे धा धा धिन ना, धा धा ते टे धा धा तिन ना, ता ता ते टे धा। अफास, धा धा ते टे धा धा तिन्ना, ता ता ते टे धा धा धिन्ना, धा धा ते टे धा धा तिन्ना, ता ता ते टे। अफास, धा धा ते टे धा धा तिन्ना, ता ता ते टे धा धा धिन्ना, धा धा ते टे धा धा तिन्ना, ता ता ते टे धा धा धिन्ना, धा धा ते टे धा धा तिन्ना, ता ता ते टे धा धा ते टे धा धा तिन्ना, ता ता ते टे धा धा धिन्ना, धा। समझे। अब इसके आगे इसी स्पीड में वेरिएशन चलते हैं, मतलब पलटे चलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। जो मेन कायदा, इसे हम मेन बोल कहते हैं, मूल, जो ट्रेन का इंजन है ना वो यही है,
मतलब पहला पोर्शन ये हुआ, इसके बाद हम कोचेस बताएंगे, इसके बाद हम वेरिएशन करेंगे, ठीक है। सो हम दोबारा मिलेंगे, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके, सी यू, टेक केयर।